Assalamualaikum dear viewers, welcome to our YouTube channel, online classes and ETA tricks. Kindly subscribe our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस एंड ईटा ट्रिक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेंस इक्वेशन और लेंस फार्मूला। डियर स्टूडेंट्स, लेंस फार्मूला हमें तीन चीज़ों का रिलेशन बताता है। एक है हमारे पास फोकल लेंथ, एक है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और एक है इमेज डिस्टेंस। सो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ एन इक्वेशन विच शो द रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। An equation which show relation between focal length, object distance and image distance is called lens equation और lens formula। डियर स्टूडेंट्स, जनरली हम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो है या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है इसको डिनोट करते हैं बाई P, या इसको हम डिनोट करते हैं बाई D नॉट। इसी तरह इमेज डिस्टेंस जो है इसको हम डिनोट करते हैं बाई Q और बाई DI, जबकि फोकल लेंथ जो है इसको हम डिनोट करते हैं बाई स्मॉल f। तो हम एक ऐसा रिलेशन अब डिराइव करेंगे जिसमें हमारे पास P होगा विच इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, Q होगा विच इज इमेज डिस्टेंस एंड F होगा विच इज फोकल लेंथ। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने एक लेंस लिया हुआ है जिसका हमारे पास ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये हमारे पास फोकल लेंथ है। इसी तरह ये हमारे पास 2f है जो ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होता है। यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका हाइट है AB। अब डियर स्टूडेंट्स, इससे डिफरेंट रेज पास हो गया और हमारे पास एक इमेज बनेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे डिफरेंट रेज पास होते हैं, लेकिन हमने क्या करना है, हमने सिर्फ दो रेज लेनी है और वो रेज जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो वहां पे हमारे पास इमेज बन जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, हम एक रे लेते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और एक लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर से। अब डियर स्टूडेंट्स, जो रे ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट पास होता है, तो ये रे बिल्कुल स्ट्रेट पास हो जाएगा, जबकि हमारे पास जो पैरेलल रे होता है प्रिंसिपल एक्सिस के वो पास होता है फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस या फोकल पॉइंट। तो यहाँ पे हमारे पास है प्रिंसिपल फोकस, ये यहाँ से पास हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा इमेज A डैश B डैश। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये AO जो है ये हमारे पास है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। लेंस यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये हमारे पास है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। OA is equal to distance of the object which is P or we can say D naught। इसी तरह OA dash जो है ये हमारे पास है डिस्टेंस ऑफ इमेज, जिसे हम कहते हैं Q या डिस्टेंस ऑफ इमेज DI कहते हैं, जबकि OF जो है ये OF जो है ये हमारे पास है फोकल लेंथ। OF हमारे पास क्या है, फोकल लेंथ, जिसे हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप देखें ABO को और OA डैश B डैश को, ये दोनों ट्राइंगल्स जो है हमारे पास सेम है। क्यों? क्योंकि इनके एंगल्स जो है वो सेम है। जब एंगल सेम हो तो उनको हम सेम ट्राइंगल्स कह सकते हैं। यहाँ पे ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल है और ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल है। इट मींस ये हमारे पास A B O A डैश और B डैश, A डैश B डैश O A B, तो ये हमारे पास दोनों ट्राइंगल्स जो है ये हमारे पास सेम है, A डैश और इसी तरह ये
ये दोनों जो है ये हमारे पास सेम है। तो हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कंसीडर करते हैं। कंसीडर ट्राइंगल ABO एंड ट्राइंगल A'B'O। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब ट्राइंगल्स हमारे पास सेम हो तो हम ले सकते हैं परपेंडिकुलर रेशो इज इक्वल टू बेस रेशो। यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर है AB, इसका परपेंडिकुलर है A', B'। यहाँ पे ये है A', B'। तो हमारे पास परपेंडिकुलर रेशो विल बी इक्वल टू बेसिस रेशो। ये है AB डिवाइड बाई A', B' इज इक्वल टू, ये हमारे पास है बेस, इसका बेस डिवाइड बाई इसका बेस, तो AO A', AO डिवाइड बाई A'। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे AB डिवाइड बाई A', B' इज इक्वल टू AO हमारे पास क्या है? AO इज एक्चुअली डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिसे हम P कहते हैं, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज P। A', क्या है? A', जो है ये हमारे पास A' या OA', ये हमारे पास Q है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, ये है डिस्टेंस ऑफ इमेज की इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं Q। ये हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब डियर स्टूडेंट्स, हमने दो और ट्राइंगल्स जो है वो लेनी है जो हमारे पास सेम है। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास O, इसको हम कहते हैं C पॉइंट, OCF ये ट्राइंगल, और A', B', F ये हमारे पास सेम है। मैं इसको ड्रा करता हूँ। ये हमारे पास दोनों ट्राइंगल जो है ये सेम है। अब डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है F, ये हमारे पास है O, ये हमारे पास है C। यहाँ पे ये है A', ये है B'। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर रेशो इक्वल होगी बेसिस के रेशो। ये अब डियर स्टूडेंट्स, हम इन दो ट्राइंगल्स को कंसीडर करते हैं, ट्राइंगल COF एंड ट्राइंगल B', A', और इन दोनों की परपेंडिकुलर रेशियोज जो है वो बेसिस के रेशियो के बराबर लेनी है। यहाँ पे परपेंडिकुलर है OC और यहाँ पे A', B', तो हमारे पास आ जाएगा OC डिवाइड बाई A', B' विच इज इक्वल टू बेसिस रेशियो। बेस इसका है OF और इसका है A', तो हमारे पास आ जाएगा OF डिवाइड बाई A', F। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप देखें तो OC जो है ये OC, ये हमारे पास OC है, ये AB के बराबर है, तो हम OC की जगह AB पुट कर सकते हैं। AB डिवाइड बाई A', B'। ये मैंने क्यों पुट कर लिया? ताकि इस इक्वेशन का हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है इसके साथ इक्वल हो जाए और बाद में हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर सके। हमारे पास ये आ जाएगा OF बराबर है फोकल लेंथ के, ये हमारे पास OF है, ये बराबर है फोकल लेंथ के, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं फोकल लेंथ डिवाइड बाई A', F। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने A', F के लिए वैल्यू निकालनी है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप देखें OF प्लस A', F और OF ये दोनों जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है डिस्टेंस ऑफ इमेज। इमेज यहाँ पे है, ये हमारे पास है डिस्टेंस ऑफ इमेज। दिस प्लस दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज, तो इसको हम लेते हैं Q, डिस्टेंस ऑफ इमेज। अब डियर स्टूडेंट्स, OF किस चीज के बराबर है? ये F के बराबर है, तो यहाँ पे लिख ले F प्लस A', F इज इक्वल टू Q। F को इस साइड पे शिफ्ट करें तो हमारे पास आ जाएगा A', F इज इक्वल टू Q माइनस F। यहाँ पे A', F की जगह आप पुट करें Q माइनस F, तो हमारे पास आ जाएगा AB डिवाइड बाई A', B' इज इक्वल टू F डिवाइड बाई A', F की जगह लिख ले Q माइनस F। ये हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर 2।
अब डियर स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 को अगर आप देखें तो इनका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है। इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो इनका राइट हैंड साइड जो है वो भी इक्वल आएगा। तो अगर हम इन दो इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है, तो हमारे पास राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा P डिवाइड बाई Q, इसका राइट हैंड साइड इज इक्वल टू इसका राइट हैंड साइड जो हमारे पास है F डिवाइड बाई Q माइनस F। अब डियर स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले, P को इस साइड के साथ मल्टीप्लाई करें, F को Q के साथ मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास आ जाएगा PQ माइनस PF इज इक्वल टू QF। अब डियर स्टूडेंट्स इस इक्वेशन की दोनों साइड को पी क्यू एफ पे डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा, इसको अगर हम पी क्यू एफ पे डिवाइड करेंगे तो पी क्यू कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में एफ, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर एफ। इसी तरह इसको पी क्यू एफ पे डिवाइड करें तो पी और एफ कैंसिल हो जाएगा, नीचे हमारे पास बच जाएगा 1 ओवर क्यू, तो माइनस 1 ओवर क्यू आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे पी क्यू एफ पे जब डिवाइड करेंगे तो क्यू और एफ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 1 ओवर पी। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे ये -1 ओवर क्यू है, हम इसको उस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास उस साइड पे ये प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर एफ इज इक्वल टू 1 ओवर पी प्लस 1 ओवर क्यू विच इज द रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन। डियर स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू ऑल।